नमस्कार, मैं संकेत आवटे। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कमेंट्स आ रहे थे, आप स्टॉक्स के बारे में भी बात किया करो। इसीलिए आज से हम आपके लिए स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। कुछ स्टॉक्स हम हर वीडियो में इंक्लूड करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि किस लेवल पर है, क्या हो सकता है, कैसी मूवमेंट आ सकती है, कहां तक मूवमेंट आ सकती है, कहां रिस्क होगी, कहां रिवॉर्ड होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज भी मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक लिए हैं जिसे आप कमा पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम नहीं करते। उनके लिए क्या, तो उनके लिए स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ताकि उनको बहुत बढ़िया फायदा हो। निफ्टी के बारे में हम अगर बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कल का लो, ये लो टूटता है तो मार्केट में हाय तौबा मच जाएगा, समझ जाना मार्केट गिर गया, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा मार्केट में अगर आज के दिन तोड़ देता तो। देखते हैं धीरे धीरे टाइम पास करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए अगर तोड़ दे, कोई इतनी ज्यादा डरने वाली बात अब नहीं होगी, क्योंकि वो अगर तोड़ देता तो ये बहुत बड़ी गिरावट का संकेत होता, बट वो नहीं हुआ। आज के दिन अगर हम बात करें, हमने बात करी थी कि यहां तक मार्केट जा सकता है, सो समवेयर अराउंड यहीं तक गया। बट कल क्या होगा, कल का मतलब मंडे। मंडे हो सकता है अगर इसके ऊपर खुले मार्केट तो डोंट नीड टू वरी, इजीली मार्केट 19,650 तक चला जाएगा अनडाउटेडली। बट मार्केट नीचे खुलता है तो भी इतना ज्यादा डरने वाली बात नहीं होगी। ये लेवल सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पे अगर प्रॉपर मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, अदरवाइज सीधा लो ब्रेक करने के लिए मार्केट चला जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। अगर ये ऊपर ओपन हुआ तो मजा आ जाएगा, फ्लैट भी ओपन हुआ या इस रेंज के अंदर ओपन हुआ तो भी ज्यादा डरने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है जिस प्रकार से आज इसने रिकवरी कर दिखाई है। बट आज आप ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर गया है, बिल्कुल नहीं गया है। मार्केट रेंज बाउंड ही था, क्योंकि अगर आप इसका हाई देखो और ये लेवल्स देखो तो मैक्सिमम मार्केट एक ही रेंज में रुक सा गया था। बट कल अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट देता है, एक ट्रेंडी मूवमेंट आता है तो मजा आ जाएगा। कल वो भी अपसाइड में आना चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी। डाउनसाइड आया तो भी मैंने आपको बात करी है ऑलरेडी कि इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है, विच इज नियर अबाउट 19,500 के नीचे अगर मार्केट आता है तो वो सीधा नीचे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक ठाक से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ठीक है, मतलब सिंपल फंडा है। यहाँ पे खुलता है तो यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर जाता है तो ठीक है, टाइम पास करके अगर तोड़ देता है तो समझ जाना 19,420 के नीचे में सीधा और 100 पॉइंट की रैली देख सकता हूं। इतनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, वो भी याद रखना मंडे के दिन। बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है। लो तो इसने बिल्कुल नहीं तोड़ा है, फिर इसने खुद का लो दिन का जो था वो भी नहीं तोड़ा है, आज का, कल की तो छोड़िए दो। बट ये सिंबल है प्रॉपर एक अप ट्रेंड का। अब देखते हैं कल आएगा मजा कि मार्केट अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है तो ही बढ़िया परफॉर्मेंस मार्केट दिखा पाएगा। यहाँ पे हमने बहुत सारी लेवल्स ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे हर्डल्स है। नीचे अगर आप देखो तो जो लेवल हमने ड्रॉ करी है, बहुत बढ़िया लेवल्स ड्रॉ कर रखी थी, बीच में बहुत ज्यादा लेवल्स नहीं थी। क्योंकि कल अगर आप देखो, मंडे को देख लेना, बहुत मजा आ जाएगा। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हर लेवल को टेस्ट करते हुए, टाइम पास करते हुए आराम से चला जाएगा, वो भी याद रखना। मंडे के दिन क्लियर लेवल अपनी ये रहेगी कि अगर मार्केट खुलता है इसके ऊपर, विच इज नियर अबाउट 44,990 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो इजीली आपको ये टारगेट मिल जाएगा, विच इज नियर अबाउट 45,240। आपको यहां से 250 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। अगर इसको तोड़ देता है तो एक फाइनल लेवल हमें मिल सकती है 45,550 की। बाकी उसके ऊपर जिस प्रकार से ब्रेकआउट होगा उस प्रकार से हम काम करेंगे। और आपको पता है पहली रैली पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में दोपहर में ट्रेड करते रहोगे तो बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा, दिन भर कमाओ और क्लोजिंग में गवाओ, यही चीज हो सकती है। सो बी केयरफुल। बे मतलब हल्ला करके दोपहर में ओवर ट्रेडिंग करके पैसा गंवाने में कोई मतलब नहीं होता है। कुछ स्टॉक मैंने आपके लिए सिलेक्ट करे हैं, जिसमें है कोल इंडिया, छोटे छोटे स्टॉक है, कुछ बड़े स्टॉक भी है। लेवल्स मुझे लगती है यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो एक रेंज में कंसोलिडेशन तो हुआ है, उसके बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद इसने रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, विच इज वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव थिंग फॉर द स्विंग ट्रेड एज वेल एज इंट्राडे ट्रेडिंग। मेरे हिसाब से यहां से एक अपमूव आनी चाहिए जो कि इजीली हमें टारगेट दिखा सकती है 248 टू
250 के बीच में इजीली ये चला जा सकता है। समवेयर अराउंड इजीली ये ट्रेड हमें मिल सकता है 232 के बीच में। सो रिस्क रिवॉर्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास, आप बी स्पेसिफिक 18 रुपीज का टारगेट यहाँ पे हो सकता है। बट अगर ट्रेड उल्टा चला जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस केस में एक स्टॉप लॉस तो बनता है दोस्त। सो स्टॉप लॉस बनेगा 224 के रेंज में, यहाँ पे हम रिस्क हमारी काट देंगे। सो इजीली अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 8 पॉइंट की रिस्क होती है, रिवॉर्ड होता है 18 पॉइंट का। सो समवेयर अराउंड हम डबल से भी ज्यादा का टारगेट रख रहे हैं, जिसमें आपका ब्रोकरेज भी निकल जाएगा। इजीली आपको 8 रुपीज या 10 रुपीज जेब में बच जाएंगे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। अदरवाइज 18 रुपए तो आपका ये, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो बार बार मैं कोशिश करता हूं कि प्रॉफिट तगड़े हो और लॉसेस उससे बहुत मिनिमलिस्टिक हो। जोमेटो की बात करें, जोमेटो ऑलरेडी मैं बहुत दिन से कवर कर रहा हूं। जोमेटो में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे हमने इसको कवर किया था, अब यहाँ पे भी कर रहा हूं। एक मैं यहाँ पे चांस लेना चाहता हूं, बट रिवर्सल के साथ एक छोटा रिवर्सल आए, अगर मुझे ये 90 के आसपास मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया मजा आ सकता है। 90 से लेके 105 तक का ये सफर इजीली तय कर सकता है। बट मुझे रिस्क भी लेनी है, तो यहां पे मैं रिस्क ले सकता हूं 81 या 82 पर। इसका मतलब अगर मेरी रिस्क बढ़ती है तो रिस्क होगी मेरी ऑलमोस्ट 8 रुपीज की। अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं तो रिवॉर्ड मेरा बन जाएगा 15 रुपीज का। ऑलमोस्ट यहां पे भी 1:2 का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं इन जोमेटो। जोमेटो में पॉजिटिव न्यूज आई है, उन्होंने 2 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है इस बार क्वार्टरली रिजल्ट पे। हर बार लॉसेस बुक कर रहे थे, इस बार 2 करोड़ प्रॉफिट दिखा के उन्होंने मार्केट में सबको हैरान कर दिया है, चौंका दिया है। बट ये चौका मारना इतना ही काफी नहीं है, बहुत दूर इसको जाना है। बट उसके हिसाब से ही देख लेते हैं। बट लास्ट क्वार्टर में हमने बात करी थी, जैसे रिजल्ट आया कि डेफिनेटली अगले क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, आपको प्रॉफिट दिखा देंगे, चार्ट ऊपर जा रहा है। बट इसमें एक चीज है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, ना इस ट्रेड में भी इतना ज्यादा है। बट जिसको रिस्क लेनी है, जोमेटो में ही काम करना है, वो ले सकता है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बता रहा हूं, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह मशवरा करके आप ट्रेड कर सकते हो। मैं देने का रीजन है कि टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो, ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूं। अगला स्टॉक है टीआई इंडिया। टीआई इंडिया को अगर आप देखो तो एक बढ़िया से सपोर्ट जोन इसने बना रखा है, जो कि नियर अबाउट 3000 के आसपास है। सो 3000 के आसपास, अभी फिलहाल ये 3050 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। इसने लो शायद 3000 के भी नीचे आज बनाया होगा या आसपास बनाया होगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहां से ये सीधा अप रैली देने के मूड में है, जो कि 3350 के आसपास लेकर जा सकता है। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो रिस्क इजीली 2900 के रेंज में हो सकती है। अगर मुझे रिस्क लेनी है तो रिस्क यहां पे हो जाएगी 100 पॉइंट की, और रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो 300 पॉइंट्स का यहां पे रिवॉर्ड बन जाएगा। बी स्पेसिफिक 350 पॉइंट भी इसको आप मान सकते हो। सो हम रिस्क ले रहे हैं 100 रुपीज की और प्लान कर रहे हैं 350 का। इसका मतलब 1:3.5 रिस्क टू रिवॉर्ड यहां पे बन रहा है। बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इस ट्रेड में बना जा रहा है। बट एक चीज याद रखना, यहां से ये रुकने वाला स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। अगला स्टॉक मैंने चूज किया है कोफोर्ज। कोफोर्ज में अगर आप देखो तो सिंपली पता चलेगा 4800 के आसपास ये बढ़िया सा सपोर्ट ले रहा है। यहां से ये सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा एज पर माय एनालिसिस, जो कि रिस्क हमें देगा 4700 के आसपास, और टारगेट मिनिमम जो पहला मेरा हो सकता है 5000 का पहला टारगेट ये दे सकता है, और उसके बाद 5100 के आसपास ये जा सकता है। सो यहाँ पे 2 टारगेट इजीली बन जाते हैं। अगर आप पहले टारगेट के लिए भी प्लान करते हो तो यहाँ पे इजीली आपकी रिस्क बन जाएगी 100 पॉइंट की, और जो रिवॉर्ड है वो बन जाएगा 200 पॉइंट का। सो दैट 1:2 का रेशो लगा के आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो। पर इसमें एक चीज याद रखना, जब भी आप स्विंग ट्रेड करते हो तो 2-3 तरीके से कर सकते हो। देखो, एक तो आप कैश में बाय कर सकते हो। समझो मुझे लग रहा है कि यहां से ये स्टॉक पर्टिकुलर ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कोल इंडिया का लेते हैं। कोल इंडिया का स्टॉक मुझे मिल रहा है समझो 200 रुपए में।
इसको मैंने बाय किया एक क्वांटिटी, अगर 100 क्वांटिटी बाय करते हो तो सीधा 20,000 रुपए आपको देने होंगे। एक क्वांटिटी बाय कर रहा हूं, मुझे 200 रुपए देने होंगे। जैसे ये 210 पे चला जाएगा मैं बेच दूंगा कैश में, मेरे अकाउंट में आ जाएंगे 210 रुपए, उसमें से कुछ कट जाएंगे आपके चार्जेस। सिंपल बंदा है, ये हुआ कैश मतलब डिलीवरी में। बट अगर आप और थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो फ्यूचर्स में। फ्यूचर में आप इसको बाय कर सकते हो और जैसे ही ऊपर चला जाए, अपनी लेवल रीच हो जाए, वहां पे आप एग्जिट भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है ऑप्शन बाइंग, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऑप्शन बाइंग करके उसे होल्ड करना। मतलब अगर वो ऑप्शन में हो तभी की बात कर रहा हूं, मतलब डेरिवेटिव मार्केट में अगर वो स्टॉक हो उसी के बारे में बात करो, जो नहीं है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन के बारे में मैं बोलूंगा कि सेलिंग करना बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो ऑप्शंस में है, ऑप्शन में काम करता है, वही स्टॉक को आप ऑप्शन सेलिंग में बढ़िया से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रीमियम का भी फायदा हो सकता है। उस प्रकार से आप एक्शन ले सकते हो। अगला स्टॉक है एसीसी सीमेंट में बहुत बढ़िया रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट कहां से कहां तक वो भी बता देता हूं। जिस लेवल पर है यहां पे मुझे थोड़ी रिस्क नजर आ रही है। अगर इस लेवल को ये ब्रेकआउट कर पाता है विच इज नियर अबाउट 2080, सो 2080 को अगर ये ब्रेक कर पाता है यहां से तो ठीक है, यहां से फिर वो सीधा चला जाएगा समवेयर अराउंड 2220 से 2240 तक, मिड रेंज पकड़ लेंगे। 2230 तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम इसको देखें तो सीधा आपको पता चलेगा कि यहां पे हमें इजीली 150 पॉइंट की रैली मिल जाएंगी विद द रिस्क ऑफ 1980 अगर आप कंपेयर करो तो 120 पॉइंट की रिस्क यहां पे बन जाती है। बट मैं बोलूंगा कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो रिस्क अपनी थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं इसको, आप इसे राउंड फिगर पे लेके जा सकते हो 2000 के ऊपर। 80 पॉइंट की रिस्क और 150-160 पॉइंट का टारगेट बन सकता है। बट ब्रेकआउट यहां करे तो, अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए फिर नीचे आ जाए तो इजीली इस सपोर्ट पे बाइंग हो सकता है और इजीली आप इसका हाई तोड़ के ऊपर जाने के बाद एसएल ट्रेल करते करते एग्जिट कर सकते हो। तुरंत यहां पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एक तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में से एक होना चाहिए, बढ़िया से लेवल पर आना चाहिए। एक तो यहां आना चाहिए, नहीं तो यहां जाना चाहिए। दोनों में से जिस लेवल पर जाए वहां पे ट्रेड बन सकता है, उसके पहले बिल्कुल ट्रेड मत बनाना। अगर आपको सीखना है डीप में जाके तो बढ़िया से आप सीख सकते हो किस प्रकार से ट्रेड फाइंड आउट किया जाता है, किस प्रकार से रोज पैसा कमाया जाता है। सो प्लीज इस नंबर को कॉल करना, मेरी टीम कंप्लीटली आपको गाइड कर देगी। पुणे की बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जो है 26 और 27 अगस्त को, वो भी आप इस नंबर को कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, सपोर्ट आपको देना है तो कमेंट करना स्विंग ट्रेड्स। अगर आप कमेंट 500 करते हो तो डेफिनेटली ये सीरीज में आगे कंटिन्यू रख दूंगा। अदरवाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सिर्फ वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।